नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अधिगम स्थानांतरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब तक हमने अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों को, उसके अर्थ, प्रकृति, विशेषता आदि के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। अब अधिगम एक जगह पर हो जाने के बाद हम उस अधिगम का दूसरी जगह पर किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, वो अधिगम का स्थानांतरण होता है, उसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, अधिगम स्थानांतरण से संबंधित एक परिभाषा सोरेनसन के द्वारा दी गई है। सोरेनसन के द्वारा दी गई है। इनके अनुसार अधिगम स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अर्थात एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान, प्रशिक्षण एवं अनुभव को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करने पर बल देती है। इनके अनुसार बताया गया है कि अधिगम स्थानांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें हम एक स्थिति में ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, अनुभव ग्रहण कर रहे हैं, उनको हम ठीक वैसी ही परिस्थिति में दूसरी जगह पर अगर उपयोग करते हैं तो वो अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का कौन सा होता है? पहला है सकारात्मक। सकारात्मक को हम धनात्मक स्थानांतरण भी बोल सकते हैं, भावात्मक स्थानांतरण भी बोल सकते हैं। तो सकारात्मक, धनात्मक या भावात्मक स्थानांतरण, ये ऐसा स्थानांतरण होता है जिसमें हमें कुछ नया सीखने को मिलता है और हमारे लिए यूजफुल होता है। ये जहाँ तक एक कार्य दूसरे कार्य में सहायता प्रदान करता है। जैसे गणित का उपयोग हम भौतिक विज्ञान में करते हैं, साइकिल सीखने पर बाइक चलाना आसान हो जाता है। तो ऐसा स्थानांतरण सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण मुख्य रूप से इसके प्रकारों को हम देखते हैं। तो पहला एक पक्षीय स्थानांतरण। एक पक्षीय स्थानांतरण होता है कि एक स्थिति में सीखे गए ज्ञान को उसी के समान दूसरी स्थिति में प्रयोग करना। एक पक्षीय स्थानांतरण कैसा होता है कि एक स्थिति में सीखे हुए ज्ञान को ठीक उसी प्रकार की दूसरी स्थिति में अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। अगला है द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण। तो द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण है कि शरीर के एक अंग से किए जाने वाले कार्य का प्रभाव शरीर के दूसरे अंग पर भी अगर पड़ता है तो द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ऐसा समझ में, जैसे हम एक शरीर के अंग, जैसे एक हाथ से कोई कार्य कर रहे हैं और उसका प्रभाव दूसरे हाथ पर अगर पड़ रहा है तो वो द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण है। इसके बाद तीसरा है अनुलंब या लंबात्मक अधिगम स्थानांतरण। यह अधिगम स्थानांतरण जैसे सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर किसी सीखे गए कौशल का प्रयोग, किसी सीखे हुए कौशल का हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। उच्च स्तरीय समस्या में से संबंधित होता है। जैसे हम बीएड कर रहे हैं, बीएड करने के बाद हमें टीचिंग आ गई और टीचिंग में प्रशिक्षण हमने प्राप्त कर लिया। अब हम सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, सेमिनार में लेक्चर दे रहे हैं। तो इस प्रकार का अगर अधिगम का स्थानांतरण है तो वो अब अनुलंब या लंबात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। इसका है कौशल का प्रयोग उच्च स्तरीय समस्या में किया जाता है। इसके बाद अगला है अनुक्रमिक अधिगम स्थानांतरण। अनुक्रमिक अधिगम स्थानांतरण समान स्तर के विषयों में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करना। इसमें समान स्तर पर हम एक समान स्तर पर कोई भी अधिगम सीख रहे हैं, उस के अकॉर्डिंग ही दूसरे
उसी प्रकार के अधिगम में प्रयोग करना समान स्तर या अनुक्रमिक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे गणित का प्रयोग फिजिक्स में करना। इसके बाद अगला है सॉरी, जो मैंने अभी बताया है वो क्षैतिज या सम स्तर पर बताया है। अनुक्रमिक का अभी हम पढ़ेंगे। अनुक्रमिक क्रमिक रूप से सीखे गए विषयों के ज्ञान का प्रयोग जो धनात्मक रूप से होता है, अनुक्रमिक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे हम व एक्स की सहायता से भाग को हल करते हैं, जैसे प्लस माइनस व गुणा की सहायता से हम किसे हल करेंगे, भाग को हल करेंगे। तो ये अनुक्रमिक स्तर हो गया, हम क्रम रूप से किसी भी कार्य को कर रहे हैं, वो एक अनुक्रमिक अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। इसके बाद अगला स्तर होता है, ये तो गया सकारात्मक, धनात्मक, भावात्मक। इसके बाद नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, यहाँ सीखा गया ज्ञान दूसरे ज्ञान या विषय में नुकसान अगर ऐसा अधिगम पहुंचा रहा है तो वो नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। कि हमने एक जगह पर कोई भी ज्ञान ग्रहण किया है, अगर उसी प्रकार से हम दूसरी जगह पर ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं तो पहला ज्ञान अगर प्रभावित हो रहा है तो वो नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे साइकिल चलाने वाले को अगर नाव चलाने को दे दी जाए तो वो साइकिल चलाने में भी कठिनाई महसूस करेगा। अगर भारत में चलाने वाला ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर को अमेरिका में अगर चलवाई जाए तो वहाँ पर जो सीटिंग व्यवस्था है वो अलग प्रकार से होती है, तो वहाँ पर उसको कठिनाई महसूस होगी। तो इस प्रकार का अधिगम नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। इसके बाद अगला आता है शून्य अधिगम स्थानांतरण। शून्य अधिगम स्थानांतरण, एक अधिगम का दूसरे अधिगम पर कोई अगर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वो शून्य अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। जैसे जैसे हम टीचिंग सब्जेक्ट कोई भी अगर पढ़ रहे हैं, टीचिंग सब्जेक्ट के साथ अगर हम कोई भी अतिरिक्त कोई कोर्स कर रहे हैं, उसका उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, या फिर कोई भी कौशल का विकास हम कर रहे हैं, जैसे डांस सीख रहे हैं, कोई आर्ट सीख रहे हैं या फिर कोई खेल खेल रहे हैं, तो उसमें हम उसका उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो शून्य अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब इसके बाद शुंक के अनुसार अधिगम स्थानांतरण का वर्गीकरण दिया गया है, उसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। इनके अनुसार अधिगम स्थानांतरण को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है समीपवर्ती अंतरण, दूसरा है दूरवर्ती अंतरण, तीसरा है निम्न रोड अंतरण और चौथा है उच्च रोड अंतरण। इस प्रकार से अधिगम स्थानांतरण को इन्होंने 4 प्रमुख प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार कौन सा है? समीपवर्ती अंतरण। समीपवर्ती अंतरण होता है जैसे नजदीकी, एक समान या एक जैसी वस्तुओं में अधिगम स्थानांतरण करना। जैसे टाइपराइटर, टाइपराइटर से सीखी गई टाइपिंग का प्रयोग कंप्यूटर में करना। इस प्रकार से समीपवर्ती अंतरण होगा। दूसरा है दूरवर्ती अंतरण। दूरवर्ती अंतरण में कार्यालय में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग अगर घर के किसी समस्या में अगर कर रहे हैं तो वो दूरवर्ती अंतरण होगा। जैसे हम ऑफिस में अपना कोई भी ज्ञान हमने सीखा है, उस ज्ञान का उपयोग अगर हम अपने घर पर कर रहे हैं तो दूरवर्ती अंतरण होगा। इसके बाद निम्न रोड अंतरण। निम्न रोड अंतरण का मतलब है कि जैसे अचेतन रूप से स्वतः ही होने वाला अधिगम स्थानांतरण, हम उस पर अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर भी हम अगर स्थानांतरण के अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं, उस जगह पर पहले पूर्व में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, तो वो निम्न रोड अंतरण कहलाएगा। उसके बाद उच्च रोड अंतरण। उच्च रोड अंतरण में चेतन रूप में प्रयास करने पर भी होने वाला अधिगम स्थानांतरण। इसमें हम जानकर या पहले सीखे हुए ज्ञान को नवीन ज्ञान में जानकर अगर उसका हम अधिगम का स्थानांतरण कर रहे हैं तो वो उच्च रोड अंतरण के नाम से
जाना जाएगा। इसके बाद अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण के मुख्य रूप से कितने सिद्धांत हैं? पहला सिद्धांत है मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। पहला कौन सा है? मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? जैसे ये एक औपचारिक अनुशासन के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। औपचारिक अनुशासन के रूप में, जैसे स्मृति का प्रयोग इतिहास व गणित दोनों विषयों में किया जा सकता है। तो वो कौन सा है? मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत कहलाएगा। इसके बाद समान तत्वों का सिद्धांत। समान तत्वों का सिद्धांत क्या है? किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है कि हम एक स्थिति से दूसरी स्थिति में समान तत्वों में अगर स्थानांतरण करते हैं तो समान तत्वों का सिद्धांत कहलाता है। इसके बाद सामान्यीकरण का, अपने व्यवहार में सामान्यीकरण करते हैं तो वो सिद्धांत किसने दिया है? CH जड़ के अनुसार दिया गया है। अगला है सामान्य व विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत, स्पीयरमैन के अनुसार दिया गया है। सामान्य व विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन के अनुसार। तो इसमें अधिगम स्थानांतरण सामान्य बुद्धि का होता है एवं विशिष्ट का नहीं होता है, सामान्य रूप से होता है। इसके बाद पक्षांतरण का सिद्धांत। पक्षांतरण के सिद्धांत मुख्य रूप से किसके द्वारा दिए गए हैं? गेस्टाल्टवादियों के द्वारा। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक मुख्य रूप से कोलर, कोफ्ता, वर्धेमर आदि मनोवैज्ञानिक हैं। इसके बाद आदर्श व मूल्यों का सिद्धांत। आदर्श व मूल्यों का सिद्धांत वागले के अनुसार दिया गया है। आदर्श व मूल्यों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? वागले। और इसके बाद अगला सिद्धांत संयोजनवादी सिद्धांत, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा। और थॉर्नडाइक के द्वारा इस सिद्धांत में संबंध स्थापित करने पर बल दिया जाता है। संबंध स्थापित करने पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। तो ये मुख्य रूप से अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। तो आप अधिगम स्थानांतरण से संबंधित प्रमुख फैक्टरों के बारे में आज की क्लास में जानकारी दी गई है। आप इनको ध्यान से दोबारा से आप रिवाइज करिए। अगली क्लास के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।